तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं एक बहुत ही मेजर न्यूज़ से वीडियो को, एंड ये है डब्ल्यूडब्ल्यू के एक और इंटरनेशनल मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट को लेके। तो हम सबको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू करेंटली बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यू जो हमेशा सऊदी अरेबिया जाती है, अभी अगला इवेंट क्राउन ज्वेल भी वहीं से होने वाला है। कनाडा गए थे ये लोग एलिमिनेशन चेंबर के लिए, एक मैसिव सक्सेसफुल शो हिट करके आए। उसके बाद हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पोर्टो रिको भी गए। देन हमने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी डब्ल्यूडब्ल्यू जाने वाली है, लंदन आए दिन जाते रहती है। तो हर तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू फुली फोकस हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एंड इंटरनेशनल क्राउड के ऊपर, जो कि बहुत वाइल्ड होती है। यूएस के क्राउड से तो कई गुना बेहतर होती है बाहर की क्राउड, क्योंकि यूएसए की क्राउड यूज्ड टू हो गई है। मतलब वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ तो होना ही है, इसलिए बाहर की क्राउड को कम मिलता है तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक और मेजर पीएलई अनाउंस कर दिया है, एंड ये पीएलई होने वाला है जर्मनी बर्लिन से। एंड इस पीएलई का नाम दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने बैश इन बर्लिन। अब ये लाइव इवेंट नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू इसको मेजर पीएलई कह रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई आउट ऑफ नोवेयर, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है ब्रेकिंग डब्ल्यूडब्ल्यू बैश इन बर्लिन, द फर्स्ट एवर मेजर डब्ल्यूडब्ल्यू प्रीमियम लाइव इवेंट टू बी हेल्ड इन जर्मनी विल एमिनेट फ्रॉम एमबीए अरेना यानी मर्सिडीज बेंज अरेना बर्लिन ऑन सैटरडे अगस्त 31, 2024। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है जर्मनी जाने वाली है, बर्लिन जाने वाली है, एंड इवेंट कराने वाली है बैश इन बर्लिन, जो कि एक मेजर पीएलई होगा। एंड ये होगा मर्सिडीज बेंज अरेना से। अब इसकी कैपेसिटी अराउंड 17,000 दिखाई जा रही है, लेकिन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन कैपेसिटी जो है तो आई गेस वही होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू अराउंड चाहे तो 18-19 हज़ार टिकट्स बेच सकती है। एंड ये इवेंट होने वाला है 31 अगस्त 2024 को। माना जा रहा है कि ये समर स्लैम के बाद होगा, क्योंकि समर स्लैम अगस्त में ही होता है हमेशा, ऐसे जुलाई एंड में या फिर अगस्त स्टार्ट में। तो सितंबर में तो नहीं कराएंगे समर स्लैम। दैट मीन्स कि अगर ये अगस्त एंड में है तो अगस्त स्टार्ट में हमें समर स्लैम देखने को मिल सकता है, या फिर जुलाई एंड में। तो बैक टू बैक भयंकर पीएलईज डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है अगले साल। 2024 के गोल्स डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत ही मेजर हैं। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लंदन भी जाएंगे एक इवेंट के लिए, सऊदी अरेबिया जाएंगे ही जाएंगे, डील का पार्ट है वो। उसके बाद जर्मनी जाने वाले हैं, एंड प्रोबेबली एक और इंटरनेशनल इवेंट हो सकता है, मे बी फ्रॉम पोर्टो रिको। अगर ये पीएलई ना हो तो देन रॉ स्मैकडाउन तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो मेजर शोज हिट करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू, काफ़ी सारे लोग काफ़ी खुश हैं इस डिसीजन से कि हाँ भाई जर्मनी वालों को भी अब एक इवेंट मिलेगा, एंड ये भी जो है सोल्ड आउट जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू जब भी टिकट्स ऑन सेल लगाने वाली है। तो एक बहुत ही मेजर न्यूज़ है ये जर्मनी बर्लिन के फैंस के लिए, एंड हमारे लिए भी भाई, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत ही बड़े होते हैं, मेजर होते हैं एंड भयंकर बुक्ड होते हैं। तो ऐसे में जो है ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि जुड़ी हुई है क्राउन ज्वेल को लेकर। तो क्राउन ज्वेल का कार्ड जो है ऑलमोस्ट शेप ले चुका है, 5 मैचेस लगभग अनाउंस हो चुके हैं। एंड अभी मेरे पास अपडेट है कि आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कितने मैचेस अनाउंस हो सकते हैं। तो अभी तक जो मैचेस कंफर्म है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म किया है कोडी रोड्स वर्सेस डैमन प्रिस्ट का मैच आपको देखने को मिलेगा क्राउन ज्वेल में। देन रोमन रेंस डिफेंड करेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को एलेना नाइट के अगेंस्ट। यहाँ पे रोमन रिटेन करेंगे, लेकिन मैच के लिए हाइप बहुत ज़्यादा है। प्रेडिक्टेबल मैच है बट हाइप ज़्यादा है, क्योंकि एलेना नाइट की काफ़ी हाइप है। इसके बाद सेथ रॉलिंस डिफेंड करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप को ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। देन जो है मैच आपको देखने को मिलेगा फेटल 5 वे विमेंस का मैच, रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स, रकीर रोड्रिगेज, सेना बिस्तर, जोई स्टार्क का। एंड देन कंफर्म है यूएस टाइटल का मैच लोगन पॉल वर्सेज रे मिस्टीरियो। तो ये तो अभी तक 5 मैचेस कंफर्म है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू जो है कंसीडर कर रही है 2 मैच को और इस इवेंट के लिए बताया जा रहा है। बूजर रेस्लिंग का कहना है कि 2 मैचेस प्रोबेबली और ऐड हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल लॉक है, अब ये लॉक कौन सा है वो बताया नहीं जा रहा, लेकिन प्रोबेबली ये जॉन सीना कहीं होने वाला है। मे बी जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ, क्योंकि जॉन सीना ऊपर से ही जो है ऐसे एडवर्टाइज्ड है, तो जॉन सीना होंगे ही होंगे मैच के अंदर। एंड दूसरा मैच कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ शायद वो रिकोसे वगैरह को इन्वॉल्व करके होगा, या सिर्फ मैं गेस कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं हुआ। मे बी रिकोसे, डोमिनिक, नो वन नोज। अभी के हिसाब से 2 मैचेस और डब्ल्यूडब्ल्यू ऐड कर सकती है क्राउन ज्वेल इवेंट के अंदर। एक बिल्कुल लॉक है, एंड ये जो एक लॉक है वो जॉन सीना का ही लॉक है। दूसरा वाला देखना है, एंड साथ में जॉन सीना का अपोनेंट भी देखना है। वैसे तो सोलो सिकोआ ही होने चाहिए, लेकिन स्टिल अभी डाउट के अंदर है। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि अपनी जुड़ी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। तो रिसेंटली आपने कई सारी अपडेट सुनी होगी ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। सुबह या कल मैंने कवर करी एक ड्रू मैकिंटायर को लेकर अपडेट कि बताया जा रहा है कि उन्होंने स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन नहीं किया। मुझे नहीं पता है कितनी करेक्ट रिपोर्ट है कितनी नहीं, लेकिन बहुत बार ये बताया जा चुका है कि अभी तक वो साइन नहीं किए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ नए टैलेंट्स के ऊपर भी फोकस कर रही है बाहर से, जिन्हें वो पोच करना चाहता है अपनी कंपनी के अंदर। विल ऑस्प्रे हो गए, सीएम पंक हो गए, रिकी स्टार्क्स हो गए, कई सारे नेम्स हैं। अभी जो है डब्ल्यूडब्ल्यू कई सारे मेजर सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू नहीं कर रही है, उन्हें एक्सटेंशन ऑफर नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों है, इसके ऊपर जो अपडेट निकल के सामने आई है, फाइटफुल का कहना है Fightful has learned that numerous talent, including several top stars, have not been approached for contract extensions. WWE signed dozens of wrestlers to new deals in 2019,
that are expiring, but also some that were shorter term are coming due in 2024. WWE has top talent with expiring deals all throughout the year. Most of the talent we have spoken to were of the belief that the recent merger with Endeavor will kickstart a lot of the contract talks, and several of them are waiting to see what the offers are like when that happens. But it hasn't happened yet. There have been a few negotiations here and there, but usually with talent who approach WWE for rages. तो बताया जा रहा है कि WWE ने 2019 में बंचेस ऑफ टैलेंट्स यानी कई सारे टैलेंट्स को जो है साइन करा था न्यू कॉन्ट्रैक्ट में, जिनकी डील 2024 के अंदर एक्सपायर होने वाली है, एंड कुछ शॉर्ट टर्म में भी टैलेंट्स को उन्होंने साइन करा है उसके बाद, जिनकी भी डील 2024 में ही एक्सपायर होने वाली है। तो 2024 एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे कि आपको कई सारे सुपरस्टार WWE से जाते हुए देखने को मिलेंगे, एंड कई सारे नए टैलेंट्स बाहर से WWE में आते हुए देखने को मिलेंगे। अब WWE बहुत मेजर सुपरस्टार्स के भी कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू नहीं कर रही है, उन्हें ऑफर नहीं कर रही है। यूजुअली WWE क्या करती थी कि अपने बहुत मेजर टैलेंट्स को बहुत पहले ही साल भर पहले ही एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करके उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करा देती थी और उन्हें सिक्योर कर लेती थी। लेकिन अभी तक WWE ऐसा कर नहीं रही है अभी हाल फिलहाल में। तो माना जा रहा है कि एंडेवर डील होने के बाद WWE का माइंडसेट एंड एंडेवर का बेसिकली माइंडसेट बोलो, WWE पे नहीं थोपते हैं, उनका काफ़ी चेंज हो चुका है, एंड वो एंड तक वेट कर रहे हैं, बिल्कुल एंड तक, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने तक, मान के चलो एक हफ्ते पहले तक, एक महीने पहले तक, कि अभी देखते हैं कितना आगे तक जाता है, एंड उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या ऑफर करना है, कैसी नेगोशिएशन होगी। तो ये है उनका करंट माइंडसेट। अब आई डोंट नो कि ये सही बिजनेस माइंडसेट है या गलत है, क्योंकि WWE पहले जो करती थी वो बहुत बेस्ट रहता था, एंडेवर की स्ट्रेटजी काम करती है या फिर नहीं, वो भी देखना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है लायरा वेलकैरिया को लेके। आज आपने NXT अगर देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि लायरा वेलकैरिया बेकी लिंच को हरा के बन चुकी हैं न्यू NXT विमेंस चैंपियन। अब इनको लेके मेजर प्लान्स है WWE के पास। अपडेट का कहना है कि कायरी सेन, आस्का, इन लोगों को WWE जैसा देखना चाहती है आगे, या फिर इनको जिन स्पॉट पे WWE देखना चाहती थी उसी स्पॉट पे लायरा वेलकैरिया को भी देखना चाहती है। अब कायरी सेन ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर सुपरस्टार है, लेकिन आस्का का एक बहुत मेजर नेम है। अगर WWE कभी जापान जाती है एक बहुत मेजर PLE के लिए, तो वहाँ पे आस्का कुछ टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक होगी उनके लिए। यानी कि आस्का जो है विमेंस डिवीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत अच्छी खासी नेम है, वो हमेशा पोस्टर पे आपको देखने को यूजुअली मिल जाएंगी। कायरी सेन WWE के अंदर आने वाली है, तो प्रोबेबली उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होने वाली है। अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि लायरा वेलकैरिया को भी WWE आस्का वगैरह के लेवल पर देखती है, एंड इनको जो है उसी तरीके से आगे पुश मिलेगा। जब ये मेन रोस्टर पे आएंगी तो मे भी उनसे बेटर भी मिल सकता है। तो इनके लिए मेजर प्लान से ओवरऑल घुमा फिरा के कहने वाली बात यही है। अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि है जेड कारगिल को लेके। जेड कारगिल को लेके आपको आए दिन अपडेट देखने को मिल जाएगी। आज NXT के अंदर भी प्रेजेंट थी वो, बेकी लिंच के ऊपर उनकी नजरें गरी हुई हैं। NXT में मैच देख रही थी वो लायरा वेलकैरिया और बेकी लिंच का। अब ऐसे में जो है जेड कारगिल के टीजर्स आपको रॉ, स्मैकडाउन हर जगह पे देखने को मिलेंगे, PLE में भी वो देखने को मिल जाती है बैकस्टेज वगैरह। तो इनको लेके एक्चुअली प्लान्स कब है इसको लेके अपडेट है, नॉट श्योर है करेक्ट होगी या फिर नहीं, लेकिन माना जा रहा है क्योंकि WWE जो है नॉन स्टॉप टीजर्स इनको लेके देते ही जा रही है। माना जा रहा है कि क्राउन जूल के बाद WWE जो स्टार्ट करने वाली है जेड कारगिल को लेके एक्चुअली स्टोरी वाली बुकिंग, जहाँ पे कि आपको एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन में देखने को मिलेंगी। प्रोबेबली ये मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाली है, एंड मैं गेस कर सकता हूँ कि बेकी लिंच होगी इनकी फर्स्ट अपोनेंट। सुबह भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस करा आपके साथ, एंड सर्वाइवर सीरीज में प्रोबेबली अपना पहला मैच रसल करेंगी। क्राउन जूल के अंदर तो कोई स्कोप नहीं है मैच का, मे बी क्राउन जूल में सरप्राइज अपीयरेंस दें, मे भी हो सकता है टीजर दें वहाँ पे भी, लेकिन इनके लिए प्रॉपर प्लान्स WWE पोस्ट क्राउन जूल स्टार्ट करने वाली है। काफ़ी सारे फैंस अब धीरे धीरे मुझे इरिटेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ट्विटर पे कहते हैं लोग कि भाई अब ओवर हो रहा है। एंड WWE को भी चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर बैक टू बैक 2 महीने ऐसे टीजर्स ही देते रहेंगे तो चीज़ बोरिंग हो जाएगी। अभी इतने टीजर्स इनफ है आई गेस, अगर क्राउन जूल तक देना है तो दे दें, उसके बाद इनको लेकर प्लान्स एक्चुअली इंप्लीमेंट करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी प्रोबेबिलिटी है कि पोस्ट क्राउन जूल इनको लेकर WWE एक्चुअली जो है प्लान्स इंप्लीमेंट करने वाली है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स आई, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हो उसको भी। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।